आज सुबह 8 बजे पंचमढ़ी में अज्ञात व्यक्ति के फांसी में लटकाने की खबर फैलते ही सनसनी फैल गई। छावनी परिषद ग्रीन हाउस में शादी के लिए लगाए जा रहे टेंट के पाइप से लटकता हुआ एक व्यक्ति का शव मिला। टेंट कर्मचारियों ने छावनी परिषद में सूचना दी। छावनी परिषद के कर्मचारी चंचल श्रीवास्तव ने पंचमढ़ी थाने में सूचना दी। मौके पर ही पंचमढ़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल का जायजा लिया। पंचनामा बनाकर सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचे। मृतक की जेब में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपने मृत्यु का विवरण स्वेच्छा मृत्यु लिखा। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक अपने पहनावे ऐसे नागपुर महाराष्ट्र साइड का प्रतीत हो रहा है। पंचमढ़ी थाना प्रभारी पदम सिंह मौर्य द्वारा आम जनता से अपील भी की गई, यदि कोई मृतक को जानता हो तो पंचमढ़ी थाने में सूचित करे। शमीम खान, मध्य प्रदेश। सर बताइए, आज जो यह कैंट ग्रीन हाउस में एक लावारिस लाश फांसी के फंदे पर झूलती मिली, उसके बारे में क्या शिनाख्त हुई और क्या पता लगा, बताइए। जी, आज सुबह थाना पचमढ़ी जिला नर्मदापुरम में सुबह करीब 8:15 बजे सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति बस स्टैंड के सामने ग्रीन शेड के प्रांगण में फांसी पर लटका हुआ है। बाद में मेरा पुलिस फोर्स मौके पर गया, जाकर देखा तो वहाँ पर एक लगभग 55-60 साल का आदमी जो टेंट हाउस के पिलर हैं, लोहे के पिलर, उस पर फांसी लगा रखी थी। वहाँ जाकर देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी और बाद में उसकी शिनाख्त के लिए प्रयास करते हुए कोई पता नहीं चला और उसके जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने स्वयं की मृत्यु का खुद ही जिम्मेदार होना लेख किया था। वह उसके बारे में लोगों से पता चला कि वो नागपुर तरफ कहीं का रहने वाला है। बाद में उसका पंचनामा, सब पंचनामा और तैयार किया। उसके बतारसी है तो कोई जानकारी नहीं मिली। उसको फिर पीएम हेतु CHC पचमढ़ी भेजा गया और जिस किसी को भी इस अज्ञात व्यक्ति के संबंध में उसके परिजनों की जानकारी मिले तो कृपया थाना पचमढ़ी को सूचना दें और उसकी तस्दीक की जा सके। विश्वकर्मा नगर फेस 1 करोन भोपाल में एक अकेली विकलांग अनुसूचित जाति की महिला कर्मचारी जनगणना कार्य कर रही थी। वहां के रहवासियों ने जनगणना की जानकारी देने से स्पष्ट मना कर दिया। महिला कर्मचारी ने शासन की नीति से उनको अवगत भी कराया। इसके बावजूद वहां के रहवासियों ने उक्त महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार और अशोभनीय गालियां दी। उक्त महिला कर्मचारी ने जनगणना वार्ड प्रभारी श्री बाबर खान जी को कॉल कर घटना से अवगत कराया। घटना की जानकारी मिलते ही जनगणना वार्ड प्रभारी तत्काल आकर वहां के रहवासियों को समझाया कि शासन के आदेशानुसार जनगणना कार्य किया जा रहा है। वहां के रहवासियों द्वारा जनगणना वार्ड प्रभारी श्री बाबर खान जी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। दरअसल समस्त शासकीय कर्मचारी शासन से मांग करते हैं कि इनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा एवं राष्ट्र हित में किए जा रहे कार्य में अवरोध उत्पन्न करना और विकलांग अनुसूचित जाति की महिला कर्मचारी एवं जनगणना वार्ड प्रभारी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार की धाराएं लगाकर उचित कार्यवाही की जाए। दिनांक 10 मई 2026 को भैरुंदा जिला सीहोर में पधारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एवं साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उनके आगमन पर भैरुंदा नगर के ऑल प्रगतिशील पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ब्लॉक के सेवानिवृत्त सदस्यों द्वारा पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर श्री संतोष कुमार मालवीय, श्री गणेश राम सरसवाल जी, दिनेश मालवीय, रामनाथ मालवीय, प्रताप सिंह कीर, श्री महेश सेन अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य शामिल हुए। सीहोर जिले के दोराहा थाने से एक अत्यंत दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पदस्थ पुलिस सैनिक जितेंद्र वर्मा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र और पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। दरोहा थाने में कार्यरत जितेंद्र वर्मा का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। श्यामपुर शासकीय अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। मृतक आरक्षक के शव को तुरंत श्यामपुर शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम पीएम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे इस कदम के पीछे के कारणों को लेकर स्तब्ध हैं। जांच के बाद होगा खुलासा। दरअसल फिलहाल आरक्षक ने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
घटना को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हम स्पष्टीकरण दे पाएंगे कि मौत का वास्तविक कारण और परिस्थितियां क्या थी। उठ रहे हैं कई सवाल। एक पुलिसकर्मी द्वारा थाने जैसी जगह के पास या ड्यूटी के अंदर ऐसा कदम उठाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या आरक्षक किसी मानसिक तनाव में था या कोई अन्य पारिवारिक या विभागीय कारण था? पुलिस इन सभी पहलुओं पर गौर कर रही है। विश्व प्रसिद्ध भोजपुर शिव मंदिर के समीप स्थित रैसलपुर माता मंदिर परिसर में रविवार को डिजिटल योद्धा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अभिषेक सेन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सोशल मीडिया के सकारात्मक और प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूक करना रहा। संवाद के दौरान ये चर्चा की गई कि युवा किस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से समाज, संस्कृति, भाषा, रहन सहन और शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने भविष्य की नई संभावनाएं तैयार कर सकते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने युवाओं को सोशल मीडिया की शक्ति और उसकी जिम्मेदारियों और संगठनात्मक उपयोग के विषय में विस्तार से जानकारी दी। वहीं युवाओं ने भी अतिथियों से विभिन्न विषयों पर सवाल जवाब कर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार, प्रदेश उपाध्यक्ष जमुना सेन, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय यादव सहित अनेक युवा एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने अपने अपने व्यक्तित्व देकर युवाओं को डिजिटल क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया। सतना अल्प प्रवास के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का रेलवे स्टेशन मैहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिलाध्यक्ष धर्मेश घई, नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी दद्दा, राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा, नागेंद्र सराफ, महेंद्र त्रिपाठी, अरुण तनय मिश्रा सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए बोले, प्रदेश में माफिया राज जारी है, गली गली में नशा बिक रहा है, भ्रष्टाचार जारी है। उन्होंने कहा, भाजपा के शासनकाल में 33 बेटियां रोजाना हो रही लापता और उनके साथ हो रहा है बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं। इनके राज्य में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। नामली रतलाम, देश की सीमाओं पर शौर्य का प्रदर्शन करने वाले जाबांसों ने अब सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा और सेवा सैनिकों के हितों के लिए संगठित होकर एक नई पारी की शुरुआत की है। रतलाम पूर्व सैनिक कल्याण संगठन नामली का विधिवत पंजीयन संपन्न हो गया। पंजीयन क्रमांक 737124196, जिसके बाद संगठन की मजबूती हेतु नई कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। जय हिंद साथियों, मैं रिटायर्ड नायक कैलाश चंद माली रतलाम पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के सभी सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया। मैं ग्रामीण क्षेत्र के सभी पूर्व सैनिकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके ऊपर मैं खरा उतरूंगा और ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व सैनिकों को भी संगठन से जोड़ने की कोशिश करूंगा। और वर्दी उतरने के बाद भी हम अनुशासन हमारे खून में बसा हुआ है और पूर्व सैनिकों की कोई भी समस्या है उसको हम दिल से पूरी करने की कोशिश करेंगे। जो भी समस्याएं हैं, पेंशन से संबंधित है या कोई सामाजिक समस्याएं हैं या कोई घरेलू समस्याएं हैं, और नवयुवकों को भी हम सेना में भर्ती होने के वो बताते रहेंगे कि कोई रनिंग में प्रॉब्लम हो रही है या कोई समस्या आ रही है या कोई एग्ज़ाम में समस्या आ रही है तो उनको बिल्कुल हम संगठन की ओर से हम उसकी सहायता करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आपको सूचित करते हुए बड़े हर्ष की बात है कि रतलाम पूर्व सैनिक कल्याण संगठन नामली का सफलतापूर्वक पंजीयन करा लिया गया है। आज दिनांक 10/5/2026 को कार्यकारिणी की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें कैलाश चंद जी माली को अध्यक्ष, श्री गोपाल जी चौहान को कोषाध्यक्ष, श्री दीपक चंद जी चौहान को उपाध्यक्ष, श्री जितेंद्र टांक को सचिव नियुक्त किया गया है। वह कार्यकारिणी सदस्य के रूप में वरिष्ठ युवा हमारे श्री शंभू प्रसाद जी उपाध्याय, श्री धर्मेंद्र सिंह जी सिसोदिया, श्री चंद्रभान सिंह जी, श्री प्रवीण जी जोशी, संजय जी शिंदे, रोहित मालवी, नीलेश राठौर कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनको यह पद मिला है। मैं आशा करता हूं कि सभी पदाधिकारी अपने
कार्य को सुचारू रूप से करेंगे व संगठन को और मजबूत बनाने के लिए अपना सहयोग करते रहेंगे। इस संगठन का उद्देश्य है कि सैनिक तथा सामाजिक लोगों के बीच में तालमेल बिठाना, जो भी पूर्व सैनिक है उनके परिवार में जो समस्या आ रही है उसका निराकरण करने के लिए संगठन खड़ा किया गया है। वह हमारा संगठन हमेशा जो पूर्व सैनिक है या कार्यरत सैनिक है उनके घरेलू समस्या या उनके किसी कार्य में कोई सामाजिक समस्या आ रही है उसके लिए तत्पर खड़ा रहेगा। वह जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो सैनिक है उनको भी हम संगठन में शामिल करेंगे तथा आसपास के जो युवा हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनको जो कोई दिक्कत आ रही है उसको भी हम निराकरण करने में उनका सहयोग करेंगे। जय हिंद। नर्मदापुरम मुख्यालय की एकमात्र दुकान पावरखेड़ा देशी विदेशी शराब दुकान पर खुलेआम दुकान संचालक द्वारा प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे की वसूली कर उपभोक्ताओं के साथ खुली लूट की जा रही है। दरअसल प्रभारी मंत्री के आदेश के बाद भी आबकारी विभाग में नहीं की गई कोई कार्यवाही। एडीओ आबकारी अधिकारी राहुल ढोके को इस बात की सूचना एक हफ्ते पहले दे दी गई थी, जिस पर आश्वासन दिया गया था कार्रवाई हो जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नर्मदापुरम के प्रभारी मंत्री से इस मामले में बात करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, फिर भी नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। शराब ठेकेदार से बात करने पर मनमाना रवैया अपनाया गया। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से अपने कर्मचारियों से उचित मूल्य से ज्यादा अवैध तरीके से उपभोक्ताओं के साथ खुली लूट करते दिखाई दे रहे हैं। एक बोतल पर 150 रुपए तक की खुली लूट, एक बियर बोतल पर 30 रुपए तक की खुली लूट, क्वार्टर पर प्रिंट रेट पर खुलेआम 40 रुपए की खुली लूट, कीमत से 40 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की अवैध वसूली करके दुकान संचालक उपभोक्ताओं के साथ खुली लूट कर रहे हैं। आखिर क्यों ठेकेदार के सामने नतमस्तक होता दिखाई दे रहा है आबकारी विभाग। नर्मदापुरम आबकारी अधिकारी अरविंद सागर डीईओ नहीं उठाते पत्रकारों का फोन, ना होते सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से कोई जवाब देते हैं। एडीओ राहुल ढोके सूचना के बाद नहीं की गई कार्यवाही। प्रभारी मंत्री का आदेश नहीं मान रहे आबकारी अधिकारी। और भी बहुत कुछ लेकर खुलासे किए जाएंगे। देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज की विशेष खबरें। जे स्टॉक बियर 230 रुपए पेनिट रेट है और आपको कितने में दी? 260 में दी है। 260 रुपए में। आप हमेशा लेते हैं, रोज लेते हैं? हमेशा लेते हैं, रोज हमेशा ऐसे ही रेट बढ़ा के ले रहे हैं? पर डे ऐसा ही है। अच्छा, आप बताइए बियर है क्या रेट है? 335 बताइए। बर्फ जमा उस पे ये 335 लिखा ही देखिए 335 जो जनता को लूट रहा है बस। ये गलत है ना भैया। आप जो इंसानियत पैसा है, जो रेट है, अगर गलत से एमआरपी से लिया अगर जा रहा है तो ये गलत है। समर्थन में है। हाँ, ये गलत है। बताइए। अगर जो एमआरपी रेट ही लिए दिया जाए वो गलत है। गलत है। क्या रेट लिखा है आप पढ़ के बताइए ना। आप खरीदा है 335। आपको कितने में दी? 360 रुपए में। 720 रुपए में 2 दी। आप रोज लेते हैं? ये भाई साहब पत्रकार हैं और जनता के साथ जो अत्याचार वो जा रहे हैं, तो आप बताइए क्या अत्याचार हुआ? क्या वसूल की जाए? बहुत कितने ज्यादा ले लिए आपसे? 720 रुपए लिए 2 बियर के। 2 बियर के। इसका रेट कितना है? 235 रुपए। 235 रुपए। 335 रुपए इसका रेट है। हाँ, एक बियर का। हाँ। अच्छा, गरीबों को लूटा जा रहा है, उसको बंद कराया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। नर्मदापुरम में नहर पर काबिज हुए और पक्का निर्माण करके अवैध प्रकार से कब्जा करके बड़े कॉलोनाइजर अग्रवाल इंपीरियल के समर्थन में खुलकर सामने आई। तहसीलदार सरिता मालवीय बरसों पुरानी नहर को बताया अवैध।
पूर्व में नहर विभाग दे चुका है कॉलोनी संचालक को अतिक्रमण हटाने का नोटिस। पुलिया बनाने की परमिशन, जिस पर कोई भी निर्माण नहीं होगा, ना ही जाली लगाई जाएगी, ना ही कोई किसी का रास्ता बंद होगा। नियम के विरुद्ध में चल रहे संचालक किसने की मांग, प्रभारी मंत्री का आदेश नहीं, खुला रास्ता। सबसे बड़ा कब्जाधारी अग्रवाल कॉलोनी मालिक, एक दिन की मोहलत, कल फिर देखते हैं आदेश के पालन में खाना पूर्ति करके। नर्मदापुरम तहसीलदार सरिता मालवीय ने क्या डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। नहीं, लास्ट टाइम भी जब आए थे तब काम चल रहा था, तभी मना किया था, तो फिर दोबारा से उसको करवा दिया आपने। मैडम भी आई थी तब, मना करने के बावजूद भी काम करते रहते वो। हाँ, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, मना करके गए थे, बोले हमारी वो दूसरी लाइन डल रही है और उन्होंने दोबारा सीपेज लाइन नहर में डलवा दी। गेट तोड़ो भैया, हटो।